पावकनः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनी बटे यज्ञं बष्टु दियावसो अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार जो तुम छोड़ो वाह तो फिर कौन लगाए पार। श्वास श्वास में ओम जप वृथा श्वास मत खो ना जाने इस श्वास का ना जाने इस श्वास का फिर आवण हो न हो फिर आवण हो विषयों में काहे जाए विषयों में काहे जाए तुझको समझ ना आए प्यारे प्रभु से मनवा प्रीति लगा ले विषयों में काहे जाए तुझको समझ ना आए प्यारे प्रभु से मनवा प्रीति लगा ले विषयों में काहे जाए गंगा व यमुना जाए पगले तुमल मल नाए गंगा व यमुना जाए पगले तुमल मल नाए दिल में कपट है तेरे प्रभु को समझ ना पाए ज्ञान रूप गंगा में तू डुबकी लगा ले विषयों में काहे जाए तुझको समझ ना आए प्यारे प्रभु से रे मनवा प्रीति लगा ले विषयों में काहे जाए मदिरा में डूबा है तू पापों में जाता है तू पशुओं को मारा तूने तब उनको खाता है तू बाज आबदी से बंदे जीवन बचा ले विषयों में काहे जाए तुझको समझ ना आए प्यारे प्रभु से मनवा प्रीति लगा ले विषयों में काहे जाए यम और नियम को जानो वेदों की शिक्षा
नियम को जानो, वेदों की शिक्षा मानो, जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही सत्य मानो। बोझ है सर पर कितना, कुछ तो घटा ले, विषयों में काहे जाए। तुझको समझना है, प्यारे प्रभु से मनवा प्रीति लगा ले, विषयों में काहे जाए, विषयों में काहे जाए। पवित्र आत्माओं, आर्य समाज में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, पूजा के योग्य माताओं बहनों, राजा जनक के दरबार में विद्वानों की सभा लगा करती थी और राजा जनक राजा ही नहीं योगी भी थे। त्याग तपस्या से जीवन भरा हुआ था याज्वल के ऋषि का, तो राजा जनक का। विद्वानों की सभा लगा करती थी। उस सभा में एक बालक आ गया जिसका नाम था अष्टावक्र। राजा जनक की सभा में अष्टावक्र नाम का बालक आ गया। विद्वान बैठे हुए थे। उस बालक की अवस्था थोड़ी कम थी और उस बालक का शरीर 8 स्थानों से मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, इसलिए अष्टावक्र नाम रख दिया उसका। पर ये जो बालक था, ये बड़ा विद्वान बालक था, बहुत ज्ञानी बालक था। विद्वानों की सभा में पहुंचा तो विद्वान लोग मुस्कुरा उठे, हंस पड़े। तो बहुत सुंदर सी बात कही उस छोटे से बालक ने। मैं तो घर से ये सोच करके आया था कि विद्वानों की सभा में जा रहा हूं, विद्वानों की सभा में पहुंच करके ज्ञान की चर्चा सुनने को मिलेगी, ज्ञानी लोगों से मुलाकात होगी, शास्त्रों की चर्चा होगी। पर मुझे लगता है मैं विद्वानों की सभा में नहीं, मैं चर्मकारों की सभा में आ गया। यहां तो लोग ज्ञान को नहीं देख रहे हैं, यहां तो लोग चमड़ी को देख रहे हैं। तो राजा जनक ने बड़ी विनम्रता से उस बालक से क्षमा मांगी सभी की ओर से और प्रश्न किया, कथम ज्ञानम अवापनोति, कथम मुक्तिर भविष्यति। हे बालक, ये बताओ मुक्ति कब होगी, ज्ञान की प्राप्ति कब होगी। तो उस बालक ने कहा, बहुत सुंदर बात कही कि यदि मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, तो विषयों के जो विष है, विषय वासनाएं जो हैं, इनको विष समझ करके छोड़ दो। और मनु महाराज लिखते हैं, विषय को भोगने से इच्छाएं समाप्त नहीं होती। ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि उत्तरोत्तर ऊपर 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 बढ़ती चली जाती है।
ऐसे ही विषय भोगों को वो भोगने से मन शांत नहीं होता और बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखी थी। ज्ञान हुआ तब ही जीव जागा, विषयों से मन तब ही भागा। जब ज्ञान हो गया तो विषयों से मन तब ही भागा, हट गया जब ज्ञान हो गया। और ज्ञान के बिना व्यक्ति को मुक्ति नहीं होती। रीते ज्ञानान्न मुक्ति। मुक्ति के लिए ज्ञान का अर्जन करना पड़ेगा, ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, ज्ञानी बनना पड़ेगा, विद्वानों का संग करना पड़ेगा, वेद माता का आशीर्वाद स्वाध्याय करना पड़ेगा, चिंतन मनन साधना करनी पड़ेगी, तब ही ज्ञान का संग्रह होगा, तब ही ज्ञान की प्राप्ति बोलो होगी। विषयों में काहे जाए तुझको समझ ना आए, प्यारे प्रभु से मनवा प्रीत लगा ले, ये औषधि है। कल हमारे सत्यनारायण जी गीत गा रहे थे। सारी दुनिया को वश में तू करने चला, एक गागर में सागर को भरने चला। सारी दुनिया भला तू जीतेगा क्या, तेरा मन ही पथिक तुझे जीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। क्या हुआ कितने ही यदि मैदान तूने मार लिए, तुमने अपने इस मन को तो जीता ही नहीं। तेरा मन ही पथिक तुझे जीत गया। निवेदन करना चाहता हूं, विवेकानंद जी विदेशों के अंदर प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने कहा कल मैं 1 मिनट का प्रवचन करूंगा बस, और उस 1 मिनट में ही बहुत बड़ा रहस्य आपको मिल जाएगा। तो बहुत भारी संख्या में उनको सुनने के लिए लोग आए। तो उन्होंने बस एक ही बात कही थी, जिसे दुनिया के विषय भोग नहीं हिला सकते, वो सारी दुनिया को हिला सकता है। ये बात कही थी वहां पर। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, विषय वासनाओं से साधना की ओर बढ़ो, विषय वासनाओं से अपने मन को हटा करके उपासना की ओर बढ़ो, सुमिरन की ओर बढ़ो, प्राणायाम की ओर बढ़ो। ऐसा करोगे तो ये मन ही तुम्हारा मित्र है। मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन ही तो लाता शुभ कर्मों में अड़ंगा है। मन ही से रीत प्रीत, मन ही से प्रेम गीत, मन ही से कलह कपट द्वेष दंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, और मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। आज व्यक्ति विषय वासनाओं में, भोगों में फंसा हुआ है। इन भोगों को हमें भोगना था, पर ये भोग हमें भोग गए। हमें जो है तप को तपना था, पर तप ही हमें तप गया। काल हमें नहीं आता, हम ही काल में चले जाते हैं। और तृष्णा न जीर्णा वयमेव, मन की तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती। हम ही निर्बल कमजोर बूढ़े
हो जाते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा, बहुत सुंदर उपदेश ऋषियों ने कहा, विषय वासनाओं में क्यों जिंदगी गुजारे हैं, विषय वासनाओं में क्यों जिंदगी गुजारे हैं, अपने ही हाथ अपनी जड़ों को उखाड़े हैं, विषय वासनाओं में क्यों जिंदगी गुजारे, अपने ही हाथ अपनी जड़ों को उखाड़े हैं, विषय वासनाओं में जिंदगी गुजारे। साफ सुथरी चादर तेरी लग न जाए इस पर दाग, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्षा द्वेष त्याग, लहलहाता बाग ओ निर्भाग क्यों उजाड़े है, लहलहाता बाग ओ निर्भाग क्यों उजाड़े है, अपने ही हाथ अपनी जड़ों को उखाड़े हैं, विषय वासनाओं में क्यों जिंदगी गुजारे। ईश्वर से डरता नहीं दुनिया से डरता है, छुप छुप करके घड़े पापों के भरता है, प्रभु न्याय करता है, प्रभु न्याय करता है, तेरी भावना को ताड़े है, प्रभु न्याय करता है, वो भावना को ताड़े है, अपने ही हाथ अपनी जड़ों को उखाड़े, विषय वासनाओं में क्यों जिंदगी गुजारे। कौन है कहाँ से आया कहाँ पे ठिकाना तेरा, कौन है कहाँ से आया कहाँ पे ठिकाना तेरा, ये भी न जाना है तो जाना अनजाना तेरा, लुटा सब खजाना तेरा, लुटा सब खजाना तेरा, प्रेमी दिन दहाड़े, लुटा सब खजाना तेरा, प्रेमी दिन दहाड़े, अपने ही हाथ अपनी जड़ों को उखाड़े हैं, विषय वासनाओं में क्यों जिंदगी गुजारे, विषय वासनाओं में क्यों जिंदगी गुजारे। क्या गजब की पंक्तियां, क्या गजब का रहस्य वास्तविकता इसमें दिखला दी। लहलहाता बाग वो निर्भाग क्यों उजाड़े है, और प्रभु न्याय करता है, तेरी भावना को ताड़े है। कौन है कहाँ से आया कहाँ पे ठिकाना तेरा, और ये भी ना जाना है तो जाना अनजाना तेरा, लुटा सब खजाना तेरा, प्रेमी दिन दहाड़े है। हम अपने खजाने को दिन दहाड़े लुटा रहे हैं, और विषय वासनाओं में जीवन कब चला गया साहब पता ही नहीं चलता। कब बचपन से जवानी आई और कब जवानी से बुढ़ापा आ गया। और इस जवानी को साधना के मार्ग पर ले जाना था, इस जवानी की रक्षा करनी थी।
बोलो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए जवानी की रक्षा? जब विषय वासनाओं से हम हट जाएंगे ना तो इसकी रक्षा अपने आप हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। और विषय वासनाओं में लगे रहे, भोगों में लगे रहे, सुविधाओं में जो है रहे, कितने ही बादाम खा लेना, कितने ही हलवे खा लेना, कितने ही जूस खा लेना, कितने ही पदार्थ खा लेना, ये जवानी तुम्हारी सद ना सकेगी, ये जवानी तुम्हारी बच ना सकेगी। इसको बचाने की औषधि साधना है, उपासना है। निवेदन करना चाहता हूं, साधना के मार्ग पर व्यक्ति बुढ़ापे में भी युवा ही बना रहता है। वो एक व्यक्ति मिल गया मुझे, 70 साल की अवस्था। बोले मोहित जी, थोड़ा सा मैं कमजोर भले ही हो गया हूं, पर अब भी युवा की तरह से मन मेरा बलवान है। अब भी जो है मैं बहुत सारे युवाओं को टक्कर दे सकता हूं, दौड़ने में टक्कर दे सकता हूं, वजन उठाने में टक्कर दे सकता हूं। 70 साल का व्यक्ति कह रहा। और उसका शरीर जब देखा गया तो वास्तविकता में शरीर भी उसका बहुत उत्तम था। और वो उत्तम कैसे बना? उसने अपने जीवन को साधना के मार्ग पर, उपासना के मार्ग पर लगा करके रखे हुए था। तो मैं निवेदन करने लगा हूं कि ये विषय वासनाएं जो हैं शांत नहीं होंगी भोगने से। इनसे किनारा करते चले जाओ तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। तुम्हारा मन जो है परम पिता परमात्मा की शरण में लगने लगेगा। फिर ये मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा, ये दास बन जाएगा, दास। तुम इसके दास नहीं बनोगे, मन तुम्हारा दास बन जाएगा। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, मुक्ति के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करो। एक जन्म में ना होगी मुक्ति, कई जन्म लेने पड़ेंगे। और मुक्ति का जो सुख है, जो समय है, वो बहुत बड़ा, इतना बड़ा समय है कि ये 36,000 बार ये सृष्टि बने और प्रलय हो जाए, इतने समय तक जीवात्मा परमात्मा की गोद में स्वच्छंद होकर के यत्र तत्र विचरण करता। वो पथिक जी की पंक्तियां है ना, धरती और सागर के अमृत को जो पाना हो, पाताल में जाना हो, आकाश में उड़ना हो, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देगा। और मानव तू अगर चाहे ईश्वर दुनिया को हरा देगा। इसलिए बस चंद पंक्ति कह करके कि परमात्मा ही हमारा पिता है, हम परमात्मा ही हमारा मित्र है, परमात्मा ही हमारा देवता है, उस देवता के लिए चंद पंक्ति कह करके बस वाणी को विराम देता हूं। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। खुले आकाश में उड़ती पतंगे साथ में डोरी, मगर क्या डर उसे जिसकी प्रभु के हाथ में डोरी। ताकत फीकी पड़ती है उस बलवान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे।
जिस आदमी का सर झुके भगवान। बसे वो देवता बनकर जमाने के ख्यालों में, बसे वो देवता बनकर जमाने के ख्यालों में। उसी के नाम की चर्चा अंधेरों में उजालों में, उसी के नाम की चर्चा अंधेरों में उजालों में। सूरज भी क्या चमकेगा, सूरज भी क्या चमकेगा उसकी शान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान। बड़े से भी बड़ा संकट उसे फिसला नहीं सकता, मुसीबत के दिनों में वो कभी घबरा नहीं सकता। बड़े से भी बड़ा संकट उसे फिसला नहीं सकता, मुसीबत के दिनों में वो कभी घबरा नहीं सकता। उसको ठहरा पाओगे, उसको ठहरा पाओगे हर तूफान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान। वो सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है, हमेशा पास होता है, कभी ना उदास होता है। वो सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है, पथिक जीवन की राहों में कभी ना उदास होता है। मंजिल खुद आ जाती है उस मेहमान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। सूरज भी क्या चमकेगा उसकी शान के आगे, उसको ठहरा पाओगे हर तूफान के आगे। आओ, ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपसे साझा की है। साधना में, उपासना में इस जीवन को समर्पित कर दें तो चमक उठेगा ये सूरज की तरह से। साधना ही जीवन को सफल करती है और वासना ही जीवन को निष्फल करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति। शांति शांति। जय घोष लगाएंगे मिलकर के। और कल का सत्संग जो है शाम का, रविवार है कल, तो हमारे सत्यनारायण जी के घर पे रहेगा। क्या समय रहेगा? 7 से 8। आप वहां पर भी पहुंचिएगा। और 25 तारीख का हमारे आदरणीय महेश भाई जी के घर पे रहेगा।
तो अभी से ही जो है सूचना आपको दी जा रही है, वहां पर भी आप पहुंचेंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत है उसकी कथा, उसकी चर्चा अनंत है। तो आओ मिल करके जय घोष लगाएंगे। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्ण की, बजरंग बली वीर हनुमान की, महर्षि स्वामी देव दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, देश के अमर शहीदों की, देश की अमर वीरांगनाओं की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा कृणवंतो प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी।